के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान गिरिधर गोमांग जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह, हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश के नए अध्यक्ष श्रीमान बसंत पांडा जी, श्रीमान सौदान सिंह, श्रीमान सुरेश पुजारी, श्रीमान केवी सिंह देव, श्रीमान विश्वभूषण जी, श्रीमान दिलीप रे, श्रीमान मनमोहन जी शामल, श्रीमान विजय महापात्र जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय जगन्नाथ। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि जितने लोग यहां पहुंच पाए हैं उससे ज्यादा वहां खड़े हैं। ऐसा जनसागर मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ मेरी नजर जहां पहुंचती है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। क्या ओडिशा का मिजाज बदल गया है क्या? मैंने सुना कि हमारे यहां के मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले इस इलाके में आए थे। मैं उनका आभारी हूं, मेरे कार्यक्रम का प्रचार किया। मां समलैकुम और जुहार। आपन मानन को भी मोर जुहार। वीर सुरेंद्र राय, कुंजेल सिंह, बिरसा मुंडा, रेंडो मांझी, गंगाधर मेहर, संत भीम भोई, मान को जन्म देई थी बा, मां मोटी को भी मोर जुहार। भाइयों बहनों, आज मैं सुबह छत्तीसगढ़ में था। और अभी मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं कुछ दिन पहले भी उड़ीसा आया था। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद लिए थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार इस धरती को नमन करने के लिए आने का मेरा मन करता है। मैं जब गुजरात में था, मेरा सूरत तो पूरा उड़िया हो गया है। इतना प्यार मुझे देते थे उड़ीसा के लोग, इतना प्यार दिया है कि मैं कभी उस प्यार को भुला नहीं सकता। और यही कारण है कि मेरा आपके साथ एक लगाव हो गया है, अपनापन हो गया है। आपको बार बार मिलने का मन करता है।
भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में शायद ही उड़ीसा में पहले कभी किसान इकट्ठे आए हो। सालों से उड़ीसा का एक स्वभाव रहा है, यहां के लोगों का स्वभाव रहा है, जो चलता है चलने दो भाई, जो होता है होने दो, मुसीबत है तो भाई पता नहीं भगवान रूठ गया है। लेकिन अब उड़ीसा का जवान जो है वो जवान भी जग गया है, जवान के सपने भी जग गए हैं और जवान के इरादे भी जग गए हैं। और इसलिए अब उड़ीसा का जवान चलता है चलने दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, उस मिजाज से काम करने के लिए तैयार नहीं है। उड़ीसा के नौजवान को भी लगता है कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तरह मेरा उड़ीसा भी आगे बढ़े, मेरा उड़ीसा भी विकास करे। भाइयों बहनों, जिस राज्य में अपरंपार प्राकृतिक संपदा हो, परमात्मा ने जितना दे सकते हैं दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस इलाके के लोग गरीब हैं तो चिंता जरा ज्यादा होती है। मैं हैरान हूं, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाद किसी एक प्रदेश के पास सबसे ज्यादा अगर पानी है तो उस प्रदेश का नाम उड़ीसा है। यहां की धरती भी पानीदार है, यहां के लोग भी पानीदार है, पर पता नहीं क्या कारण कि गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। भाइयों बहनों, यहां की हमारी महानदी, यहां की हमारी गोदा नदी, यहां की हमारी ब्राह्मणी, हमारी बैतरनी, न जाने अनगिनत नदियां, ऐसा पानी का भंडार है कि उड़ीसा अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 पे आके खड़ा हो सकता है, नंबर 1 पे आके खड़ा हो सकता है। ये ताकत है यहां। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी योजना है कि देश में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए। एक जमाना था जब इस देश को पेट भरने के लिए अन्न विदेशों से लाना पड़ता था। सरकार की पूरी मशीनरी, विदेशों से गेहूं आए कि नहीं आए, पोर्ट पर गेहूं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वहां से गेहूं को देश भर में ले जाने का प्रबंध हुआ कि नहीं हुआ, राज्यों की और केंद्र की आधी सरकार उसी काम में लगी रहती थी। वैसे भी दिन थे, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों को आह्वान किया, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया और देश के किसानों को कहा, अब हिंदुस्तान के नागरिकों का पेट हिंदुस्तान का किसान भरेगा। और ये मेरे देश के किसानों ने ऐसी मेहनत की कि आज हिंदुस्तान को बाहर से अनाज मंगवाना नहीं पड़ रहा है। इस देश ने पहली कृषि क्रांति भी देखी है।
लेकिन दूसरी कृषि क्रांति कहां होगी? मेरे भाइयों बहनों, आपने सोचा है देश में दूसरी कृषि क्रांति कहां हो सकती है? कहां? आप भी मानते हैं ना उड़ीसा में हो सकती है? मैं भी मानता हूं कि उड़ीसा में हो सकती है। भारत का मानचित्र देखो तो हम देखते हैं पश्चिम का हिंदुस्तान। पश्चिम के हिंदुस्तान में केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है। आपने देखा होगा इस इलाके में बहुत सारी आर्थिक विकास के काम होते हैं। आर्थिक प्रगति के अनेक काम होते हैं। देश भर से लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए इस इलाके की तरफ जाते हैं। लेकिन भारत का पश्चिमी छोर, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उस इलाके में हमें आर्थिक गतिविधि कम नजर आती है। अगर भारत मां, उसका एक इलाका तो समृद्ध हो, लेकिन दूसरा इलाका अगर समृद्धि से वंचित रह जाए तो भारत माता कभी समृद्ध बन सकती है क्या? बन सकती है क्या? तो भारत माता तो तभी समृद्ध होगी जब उसका पूरब और पश्चिम दोनों समृद्ध हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार का इरादा है कि भारत का पूर्वी छोर, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, झारखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां पर आर्थिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए।